मेहता का उल्टा चश्मा। आप कुछ भी बोलो मेहता साहब, भिड़े ने बहुत बड़ी गलती की है। माना गलती की है जेठालाल, लेकिन खुद माधवी भाभी से तुम्हारी फोन पे बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई उन्होंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई, माधवी भाभी एक लेडीज है, हो सकता है ये स्वीकार के पीछे उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है ये सोनू के भविष्य के बारे में सोच के माधवी भाभी ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया है। नहीं, ये बात तो ठीक है, इस बात पे दम है जेठा। और एक पॉइंट और है जेठा, हाँ। हो सकता है ये जो फ्लैट है ना भिड़े का, ये सिर्फ भिड़े के नाम पे हो, और माधवी भाभी को लगा होगा अगर इस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो भिड़े मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से बाहर? गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द क्या मर चुके हैं? नहीं, जिंदा है, जिंदा है। इसके पहले कि भिड़े माधवी भाभी को घर से बाहर निकाले, हम भिड़े को ही उसके घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं जेठालाल, हम भिड़े को उसके घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे हम उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब, आपने बिल्कुल बराबर बोला। क्योंकि ये नराधम अगर सोसाइटी में रहा तो सोचिए टप्पू सेना पे क्या संस्कार पड़ेंगे। कल को तो वो लोग भी दो शादी करके आ जाएंगे तो हम तो उनका कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर कुछ कहने गए तो वो तो सीधा कह देंगे जब हमारे आदर्श दो शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मिलेगी इसको। हाँ। शर्म आनी चाहिए भाई। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा देखो घर में कितना परिश्रम कर रही है, अचार पापड़ बना रही है, और इसने ये किया है। सच में ये तो वही बात होगी मेहता साहब। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार एक तो जेठालाल, हर जगह कोई भी शेर मत फिट किया करो भाई, इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है वो। क्यों? अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का क्या मतलब है? भिड़े ने किस यार का घर लूटा है? एक मिनट, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। बराबर। तो माना कि भिड़े और माधवी भाभी दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्या वो दोनों दोस्त नहीं है? हाँ दोस्त तो है ना। बस तो फिर फिट हो गया ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। माधवी भाभी का बसा बसाया घर भिड़े ने उजाड़ दिया। अबे ओ शायर की भाषा कमजोर होगी, उसको उजाड़ शब्द मालूम नहीं होगा तो उसने उजाड़ की जगह लूट लिया कर दिया। एक मिनट जेठालाल, सबसे पहले तो शायर नहीं शायर, भाषा नहीं भाषा, शब्द नहीं शब्द, और कमजोर नहीं कमजोर। और क्या बोल रहे हो तुम? शायर की भाषा कमजोर होगी, हद करते हो यार तुम जेठालाल। मेहता साहब, हम दोनों को मिलके भिड़े के साथ लड़ाई करनी है, हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से यार, तुम्हारी वजह से बीच सोसाइटी में तुमने लूटपाट शुरू कर दी। यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्या हद है यार ये? इस सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? हाँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। हेलो, अंजलि भाभी को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ है वो लोग? तारक का फोन। हाँ तारक, कहाँ हो तुम लोग? अंजलि, हम लोग जेठा भाई के घर पे हैं और चाचा जी को ये न्यूज़ सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, और वो भिड़े कहाँ है? वो तो यही है, पर आप लोग कहाँ हैं? हम यही हैं। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी कंपाउंड में। अच्छा, जल्दी से ऊपर आ जाइए। ठीक है, बस नीचे ही है, आ रहे हूँ। चलो अच्छा है वो लोग आ गए, अभी मिलके डिसाइड कर दे कि क्या करना है। हाँ फैसला की करना है, मैं तो कुट देना है उन्हों। शांति रख भाई, जरा शांति रख। जेठालाल सब तुम्हारे घर पर है। मेरे घर पे? चाचा जी को सब पता चल गया है, भिड़े भी वही है, मुझे लगता है चाचा जी भिड़े को समझा रहे हैं। अरे अब समझा के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया नहीं चिड़ा है, चिड़ा। अरे वो क्यों चिड़ा है? चिड़े तो हम हैं। अरे जेठालाल, मैं चिड़ने वाले चिड़े का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ चिड़ा मतलब चिड़िया का पुल्लिंग, चिड़ा चिड़ा। तो अभी कुल मिला के क्या करना क्या है? करना क्या है? छोड़ेंगे नहीं इस चिड़े को, मतलब भिड़े को। हाँ, जिसकी वजह से हम चिड़े हैं। अरे यार तुम फिर मत शुरू हो जाओ प्लीज। ठीक है, चलो भाई चलो। हम लोग पोपट भाजी को अपने सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। उनकी शादी के कितने सपने देखे थे हम लोगों ने, नहीं? हाँ स्टोरी, क्या क्या सोचा था हमने। पोपट भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे, उनकी सगाई होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, उसमें हम डांस करेंगे, बारात लेकर जाएंगे, उसमें भी डांस करेंगे। पर मैंने तो 3 साड़ियां लेके रखी थी। आ जाओ, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया था, ये सोच के कि ये साड़ियां मैं सिर्फ पोपट भाजी की शादी में पहनूंगी। लेकिन हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया उन्होंने, दिल तोड़ दिया हमारा।
ठीक है माधवी, अभी रो क्यों रही हो तुम? नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, अफसोस भी है, लेकिन खुशी की बात है कि पोपट भौजी की शादी हुई है। अब ऐसे चोरी छुपे शादी करके बहुत अन्याय किया है उन्होंने हम बहनों के साथ। वो हम भाइयों के साथ भी। हाँ, अन्याय तो हुआ है ऐसी शादी करके, लेकिन अभी हमें ये सब भूलकर नई दुल्हन को दिल से और खुशी से अपनाना है। माधवी भाभी, धन्य है आप, धन्य। ईश्वर ने कितना बड़ा दिल दिया है आपको, कितनी महान है आप। अगर भाई, लेकिन माधवी भाभी, महानता और त्याग हर बात में अच्छा नहीं है, पर माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। बिल्कुल। पाप की तो सजा होती है, सजा। करेक्ट है, बरोबर है। ये जेठालाल निर्लज को देखो, वहां और भर रहा है, हद हो गई है। अब तो बात करनी पड़ेगी। करते हैं। भिड़े, भिड़े, आना जरा अंदर। क्यों, क्या हुआ जेठे? कुछ बात करनी है बापू जी। क्या बात करनी? बस 2 मिनट में बात हो जाएगी चाचा जी। अच्छा, तुझे भी बात करनी? हाँ, मुझे भी करनी है ना। चला ना। अरे चलो, ये तो अरे आराम से आजा आजा। अरे आना हो रहा। दरवाजा क्यों बंद? अरे दरवाजा क्यों बंद किया? तो बंद होगा। सबसे पहले ये बता कि नई दुल्हन कहाँ है? अरे कहीं भी हो मेहता साहब, आपको उससे क्या? नहीं बता दो ना, पोपटलाल के घर पे। पोपटलाल के घर? अरे मेहता साहब छोड़ो ना भाई, कहीं भी हो, हमको उससे क्या, हमको तो भिड़े से बात करनी है ना। करो करो करो। अरे पर मुझसे क्या बात करनी है, ये सब अचानक हुआ। अचानक? हाँ, अचानक मंजे? अरे मंजे क्या, शर्म आनी चाहिए भिड़े। ये काम करने के बाद तुझे मुंह छुपाना चाहिए। तू सबके सामने सीना तान के खड़ा था। मैं क्यों मुंह छुपाऊं? क्योंकि जो घिनौना काम करता है ना, वो मुंह छुपाता है। ये मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? चल अभी ज्यादा भोला मत बन, सीधा सीधा बता, ऐसा क्यों किया तूने? भिड़े, तेरी वजह से पहली बार लेखक को गुस्सा आया, उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन लेखक? कौन लेखक? अरे मैं तारक मेहता। आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ, किस बात पर? आता जास्त भोला बनून बनवू नको, मैं तो काना खाली वाजवून कान अरे कान छोड़ो, कान छोड़ो। अरे कान छोड़ो, कान छोड़ो। क्या कब से कान मोड़ रहे हो मेरा? क्या किया मैंने? अरे क्या मला काना खाली वाजवणार? मी 2 काना खाली वाजवे। कब से मारो चलो चप्पल काढ, मी झोपता तिकडे। हा, एक मिनिट, चप्पल काढतो। चप्पलेनच मारतो। काय चाललंय अहो? अरे क्या कर रहे हैं जेठिया? अरे बापूजी, इसको सबक सिखाने का। आपस में क्यों लड़ी? अरे इसमें क्या गलती क्या है इसकी? अरे क्या हो रहा है ये? अरे मारताय काय, झालं काय तुम्हाला? काय वेळ लागला काय? अरे बास्केट किधर है? अरे जेठिया, जेठालाल हुआ क्या? चप्पल मारो। जेठिया किधर है? अरे पापा रुक, अबे क्रिकेट अरे सोनू, मुझे भी नहीं पता, सॉरी। अरे जेठिया रुक जा। अरे क्या हुआ क्या? अरे कुछ समझ नहीं आता। अरे क्यों मार रहे हो बूढ़े मास्टर को? अरे बाप रे, अभी यहाँ की तो सीढ़ी उतरा नहीं, क्लब हाउस की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अरे भिड़े मास्टर, कहीं और नहीं भाग सकता था क्या? अरे कहाँ गया? कहाँ गया ये? एक मिनट रुको, अभी पता चलेगा।
अरे चातक ला छड़ी ला मेरी छड़ी मुझे दे बापूजी जेठिया मुझे छड़ी दे बापूजी मेरी छड़ी है ला नहीं देगा तो मारता है तमाचा नहीं देता हूँ दे लीजिए मुझे क्यों मारा? तो तूने इसे क्यों मारा? और मैं तो वो वहां रख के वरना तुझे भी पड़ेगी एक छड़ी अरे क्या हो क्या है कब से तुम दोनों कब से बेचारे भिंडी मास्टर को मारने पे क्यों तुले हुए हो? तू बता। जी माफ कीजिए, आप तो सब जानते हैं, और बजाय इसके कि आप भिड़ों को पीटे, आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? मुझे पता है। हाँ मुझे क्या पता है भिंडी मास्टर? मुझे क्या पता? अरे तो मुझे क्या पता है वो तुझे पता है तो तू बता ना भाई महसूस। आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? अंजलि ने खुद फोन पे मुझे बताया कि चाचा जी सब जानते हैं, चाचा जी को पता चल गया और भेड़ों को समझा रहे हैं वो। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन क्या बात करे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे थे? हाँ? अरे तुझे मारे नहीं था क्या तेरी आरती उतारे? माधवी भाभी ने तो भले परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहूंगा। अरे मैं नहीं, हम। पर गल की है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे, छोड़ो, बोल क्यों रहे ये दोनों ऐसा? हाँ चिट्टा भाई मेहता साहब, पहले ये तो बताइए कि भिड़े मास्टर का अपराध क्या है? हाँ अरे भाई आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि भिड़े ने दूसरी शादी की है। अभी पोपू के सदमे से बाहर निकले नहीं और ये दूसरा सदमा पीड़ो पीड़ो कह के बुलाता हूँ इसे, ये भी बेईमान निकला। अरे तू अरे तुम दोनों आगे हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कोई पानी लाओ हाथी भाई जरा देखिए क्या हुआ माधवी को। लगता है माधवी भाभी शौक के कारण बेहोश हो गई है। एक काम कीजिए, आप लोग हटिए, हवा आने दीजिए। हटो सब लोग दूर हटो। पानी मुंह पे मारो पानी। माधवी भाभी ठीक है? आई तुम ठीक हो? तू ठीक है ना माधवी? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने दूसरी शादी की है? अरे मुझे नहीं पता माधवी, ये तुम दोनों क्या अनाप शनाप बक रहे हो कब से? दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं और दूसरी शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। इसने पकड़ के रखा है मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या बोल रहा है? चाचा जी, बाबूजी, अरे छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ा? ले मेरी छड़ी ले। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ भी लगाया तो मुझे क्यों मार रहे हो? तूने नहीं मारा ना अभी? खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ या पैर लगाया तो भाई बाबूजी, मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने हाथ छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आपको लगा
कुछ नहीं लेगा मुझे। और खबरदार, खबरदार जो किसी ने भी बिन्नी मास्टर को हाथ, पैर, सर या किसी भी चीज से मारा है तो। और महसूस, तू बता, तू और जेठिया कब से बिन्नी मास्टर को मार क्यों रहे थे? अरे इसलिए मार रहे हैं चाचा जी, पहले भी बोला क्योंकि इसने दूसरी शादी की है। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं है, कान खोल के सुन लो। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अरे ऐसा घटिया विचार तुम दोनों के मन में आ भी कैसे सकता है? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, आदर्शवादी पति हूँ, आदर्शवादी पिता हूँ। अपने परिवार के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। देखो, अरे तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, हे अतिशय चुकीचं आहे, अतिशय। अरे मैं मेरी माधवी से इतना प्यार करता हूं कि अगले जन्म में अगर माधवी मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली ना, तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचा तुम लोगों ने? मेरे जीवन में मेरा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरे संस्कार, मेरे आदर्श सबकी धज्जियां उड़ाई तुम दोनों ने। मेहता साहब, जेठालाल तो बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन आपने कैसे मान लिया ये? सही बात है। पर जेठालाल ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्ही तो मुझे फोन किया था। हाँ। अरे मुझे तो जेठालाल ने फोन करके कहा कि ये सब हुआ, इसलिए मैंने मान लिया। तो तुमने कैसे मान लिया जेठालाल? हाँ, मुझे टप्पू का फोन आया था। पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? अरे क्या बात कर रहा है बेटा? याद कर देख, ओ तूने मुझे फोन किया, तभी मैंने तुझे पूछा कि किसने शादी की। तूने कहा मैंने शादी नहीं की। तो फिर मैंने बोला कि तो क्या बापूजी ने शादी की? ओ कटाक्ष में मेरे मुंह से निकल गया बापूजी। तो फिर मैंने तुझे बोला कि तूने शादी नहीं की, बापूजी ने शादी नहीं की। तो फिर किसने शादी की? तो तू ही बोला ना, भिड़े अंकल। ओ अच्छा, एक्चुअली पापा, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था ना, तो भिड़े अंकल ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। भिड़े अंकल, और मैंने बोला कि अरे भिड़े अंकल। तो अभी मैंने तो उसको सवाल पूछा था कि किसने शादी की, और मुझे फोन में सुनाई दिया भिड़े अंकल। तो मैं समझा कि भिड़े मतलब तूने शादी की, और तेरी क्योंकि एक शादी हो चुकी है, और अगर फिर से तू शादी करता है तो दूसरी शादी होगी ना, इसलिए मुझे लगा तूने दूसरी शादी की। जेठालाल, जेठालाल, तुम किसी की बात ठीक से सुनते ही नहीं हो, बिना सोचे बोल देते हो। फोन पे भी तुमने मुझे बात करने ही नहीं दी, अपनी तुतारी बजा रहे थे। सॉरी 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 भिड़े माधवी, सॉरी 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 बोलते, सॉरी। बेटे मुझे भी माफ कर देना, वेरी सॉरी, क्योंकि ये सब गलतफहमी हो गई। समझ में आ गया कि क्यों हुई है गलतफहमी। बेटे जब तुमने शादी नहीं की तो शादी किसकी हुई है? पोपटलाल की। पोपटलाल ने दूसरी शादी की? तो पहली कब हुई? यही प्रॉब्लम है जेठालाल, सुनते ही नहीं हो तुम। दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, एक ही शादी हुई है, वो भी पोपटलाल की। हाँ। पोपटलाल से किसी ने शादी की? अरे पोपटलाल से किसने शादी की? पोपटलाल ने किससे शादी की? हाँ। ये तो नहीं पता जेठालाल, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन अभी जो बातें हो रही थी ना, वो पोपटलाल की शादी की बात हो रही थी। हाँ। और मैं फोन पर जो भी बातें कर रही थी ना, वो पोपट भाऊजी की शादी को लेकर ही कर रही थी। हाँ। मित्रों, मैं पूरी विनम्रता के साथ दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होने का अवार्ड ग्रहण करना चाहता हूं। मैं और मेरे परम मित्र जेठालाल दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बिल्कुल हम लोग हैं ही भाई। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल ली हमने। बहरहाल गलतफहमी दूर हो गई और हमें पता चल गया कि भिड़े ने दूसरी शादी नहीं की है, लेकिन खबर मिली झटके की तरह कि पोपटलाल ने शादी कर ली है। भाई आप कोई फिल्म देखने जाएं और फिल्म की कहानी आपको वहां को 1 मिनट में सुना दे तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल हमारा हुआ है।
हम इतने समय से पोपटलाल की शादी के सपने देख रहे हैं, धूमधाम से करेंगे, और हमें ये खबर मिली कि उसने शादी कर ली। लेकिन सच ये है कि उसने शादी कर ली, उनकी एक साउथ इंडियन वाइफ है। लेकिन सब सवाल इस वक्त मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से जल्दबाजी में शादी क्यों की, कब की, कहां की, हमें बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, और जो फैसला लेंगे वो सही होगा या गलत, क्योंकि बिना ड्राइवर की कार और गोकुलधाम के हालात ये कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जहां भी जाएंगे आपके लिए हंसी लाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या माधवी भाभी ने तुम्हारा पुराना सामान भंगार में बेच दिया? हाँ, और पोपटलाल को मैंने कितनी रिक्वेस्ट की, उसके साथ मीठे मीठे शब्दों में बातें की, फिर भी उसने मुझे मदद करने से मना कर दिया। भिड़े, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। बरसों से संभाल कर रखी हुई पुरानी चीजों को अगर कोई भंगार में बेच दे तो दुख होना तो स्वाभाविक है। और अब तुम चाहते हो कि मैं पोपटलाल को फोन करूं और उसे समझाऊं कि वो तुम्हारी मदद करे, भंगार में बेची हुई तुम्हारी पुरानी यादों को वापस लेकर आए, बराबर? हाँ मेहता साहब, आप ही उसे समझा सकते हैं। उसे जरा प्लीज समझाइए और उसको बोलिए कि मेरा पुराना सामान वापस ले आए। भाई वो पोपटलाल है, कुछ कह नहीं सकते, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात और तुम्हारी व्यथा समझे। हाँ ठीक है, आप जल्दी से उससे बात कीजिए और मुझे गुड न्यूज दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके? फिंगर्स क्रॉस्ड। हे भगवान, बस पोपट अंकल मेहता अंकल की बात समझ जाए और मेरे बड़ी अंकल का सामान, बड़े अंकल का सामान वापस मिल जाए। पोपटलाल, मैंने भिड़े की वकालत करने के लिए फोन नहीं किया है। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा आपने भिड़े की बात करने के लिए फोन किया है। सॉरी मत कहो, मैंने भिड़े की बात करने के लिए ही फोन किया है। तो ये तो वकालत ही हुई ना। पोपटलाल, मैंने कहा ना कि मैंने भिड़े की वकालत करने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने तो अपने मित्र, अपने भाई, अपने पड़ोसी को समझाने के लिए फोन किया। तो मुझे क्या समझाना है? आप ही बताइए, माधवी भाभी की मदद करके मैंने क्या गलती की? पोपटलाल, तुमने माधवी भाभी की मदद करके कोई गलती नहीं की, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते में दखल अंदाजी करके बहुत बड़ी गलती की। मतलब ये कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए। क्या है ना, पति पत्नी के विचारों की लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे को माफ करते हैं और एक हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, अब भिड़े और माधवी भाभी कल को एक हो जाएंगे, फिर एक दूसरे से सॉरी कहेंगे। फिर माधवी भाभी तुमसे फोन करके कहेगी कि पोपट भाई, आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। आप अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं उनका पुराना सामान भंगार में बेचती ही नहीं। मतलब गुनहगार मैं बन जाऊंगा? हाँ, वो भी सकता है। भिड़े तो माधवी भाभी को माफ कर ही देगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका पुराना सामान, उसकी यादों का खजाना भंगार में बिक गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब भिड़े के मन में तुम्हारे लिए जो गुस्सा है वो जिंदगी भर रहेगा। तुमने ये तक नहीं सोचा कि कल को अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया और भिड़े ने गुस्से में तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो तुम्हारा रिश्ता तो होने से रहा ना। अरे हाँ मेहता साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े में मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। कल को वो दोनों तो एक हो जाएंगे और फंसूंगा मैं बिना मतलब का। अरे मेहता साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? अब तुम एक काम करो, भंगार वाले के पास जल्दी जाओ और भिड़े का बेचा हुआ सामान जल्दी से उससे वापस खरीद लो और उस सामान को अपने घर पे छुपा के रख लो। और हाँ, ख्याल रखना कि माधवी भाभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े भी खुश और माधवी भाभी भी खुश। थैंक यू मेहता साहब, आपने मुझे भविष्य में होने वाले टेंशन से बचा लिया, वरना मेरी दुनिया हिल जाती। मैं अब भी जाता हूँ उस भंगार वाले के पास। और हाँ, बॉक्स तुम्हारे हाथ में आते ही सबसे पहले तुम भिड़े को फोन करना। हाँ, लेकिन मुझसे पहले आप उसे फोन करके बता दीजिए कि मैं उसे फोन करूंगा सामने से, वो मुझे फोन ना करे, वरना वो परेशान भिड़े बार बार मुझे फोन करता रहेगा कि भाई तुम कैसे जा रहे हो, वहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बॉक्स मिला, सामान सब सही सलामत है कि नहीं है। अरे हाँ, बोल देता हूँ, लेकिन तुम निकलो जल्दी वहां से। हाँ, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो, अब भिड़े को खुशखबरी दे देता हूँ कि पोपटलाल मान गया। क्या पोपटलाल मान गए मेहता साहब? थैंक यू मेहता साहब। अरे आपने तो चमत्कार कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। ये आपने किया कैसे? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम टेंशन लेना छोड़ दो।
और हाँ, एक खास बात, पोपटलाल भंगार वाले के पास जाते ही तुम्हें फोन करेगा, तुम सामने से फोन मत करना। हाँ नहीं करूंगा। और हाँ, पोपटलाल को तुम्हारा पुराने सामान का बॉक्स मिलते ही वो उसे अपने घर पे लाके छुपा देगा। तुम देख लेना तुम्हें उस सामान के साथ क्या करना है। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया मेहता साहब, मतलब मुझे मेरा सामान भी वापस मिलेगा और घर में छुपाने का टेंशन भी नहीं। क्या बात है मेहता साहब, मैं आपको जबरदस्त पार्टी दूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मैं तुमसे पार्टी ले लूंगा, फिलहाल ऑफिस में हूँ और बहुत काम है, फोन रखता हूँ। हाँ ओके बाय 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 बाय। वाह 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 गोया, मेरी पुरानी यादें मुझे वापस मिल जाएगी। थैंक यू गोया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बेटा अंकल, तुम्हें जितनी बार भी थैंक यू बोलूं ना कम ही है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत भला हुआ है गोया। भगवान तुम्हारा भी भला करे और तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाए। मेरा मतलब है पोपटलाल की शादी जल्दी हो जाए और तुम्हारी शादी ना हो। मतलब तुम्हारी समय पे शादी हो। सॉरी क्या है, मैं खुशी के मारे बहक गया हूँ ना, इसलिए कुछ भी बोल रहा हूँ। थैंक यू गोया, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। बड़े अंकल थैंक यू तो ठीक है, लेकिन क्या है, थैंक यू से पेट नहीं भरता है ना। पेट भरने के लिए कम से कम 8-10 गुलाब जामुन खिला दोगे तो थैंक यू फिट्टूस। अरे 8-10 क्या गोया, तुम्हें मैं 1 डजन गुलाब जामुन खिलाऊंगा। हो 1 डजन गुलाब जामुन। एक्चुअली बड़े अंकल पता है, मैंने गुलाब जामुन का इतना नाम ले लिया ना, अभी तो मुझे गुलाब जामुन खाना ही पड़ेगा। मैं खा के आता हूँ। हाँ तो पैसे लेके नहीं रहने दो, एक बार आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे पार्टी करने। अरे नक्की, थैंक यू गोया, थैंक यू। बाय बड़े अंकल। बाय बाय। माधवी, मेरी पुरानी यादें वापस आ रही है, तुला कळणारच नहीं। बस अभी किसी भी वक्त पोपटलाल भंगार वाले के पास पहुंचता ही होगा। सिर्फ मेरा सामान सही सलामत होना चाहिए। बस आप इधर ही रुकना भाई। भाई साहब। अरे आइए साहब, वेलकम। और भंगार लेके आए हैं क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम जो आपको भंगार बेचकर गए थे ना, वो कहाँ है? बेच दिया? नहीं, 1 मिनट। अरे वाह, बेड़े का खजाना सलामत है। भाई साहब, ये लीजिए 100 रुपए। 75 रुपए आपने हमको जो दिए थे इस भंगार के वो, और 25 रुपए मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ खुशी से। लीजिए। हाँ, ये सामान मुझे दे दीजिए। अरे रुकिए साहब, मेरी दुकान के सामान की कीमत आप कैसे लगा सकते हैं? अब ये बॉक्स मेरी मालिकी का है। हाँ, पर अभी थोड़ी देर पहले हम ही ने तो आपको बेचा था ये भंगार 75 रुपए में। हाँ तो आपने बेच दिया, मैंने ले लिया। हाँ बराबर है, लेकिन अभी ये मुझे वापस चाहिए और आपको मैं इसके 25 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। आपको किसने कहा कि इस बॉक्स की कीमत 100 रुपए है? इस बॉक्स की कीमत पूरे 1000 रुपए है। क्या 1000 रुपए? दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल रहे हो। लालची लुटेरा। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लेकिन अगर आपको इस सामान चाहिए तो पूरे 1000 रुपया देने होंगे। देखो, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी दुकान के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करना। हाँ, अब आए ना लाइन पर। आप मेरी दुनिया हिलाओगे ना? हाँ। जाओ, अब आपको ये बॉक्स बेचना ही नहीं। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो, इस बॉक्स की मुझे जरूरत है। देखो, गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज ये बॉक्स मुझे दे दो। हाँ तो 1000 रुपए दीजिए। ठीक है भाई साहब, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है। कर्म का फल इधर ही भुगतना पड़ेगा। ये पकड़ो, 100 रुपए दो। बहुत गलत किया है तुमने। एक मिनट। हाँ चलिए भाई साहब। पोपटलाल फोन करो भाई। हाँ पोपटलाल, मेरा पुराना कीमती सामान मिल गया। अरे मिल गया भाई साहब, मिल गया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो वेरी मच। तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। नहीं ठीक है, लेकिन ये भंगार वाला है ना, एक नंबर का लालची निकला है।
तेरे पुराने सामान के हमें सिर्फ 75 रुपए दिए थे, लेकिन अभी वापस देने के लिए 1000 रुपए लिए मुझसे। ओ अच्छा, तुमने 1000 रुपए दिए? ठीक है, वो हम देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? नहीं मतलब मैं तुम्हें वो 1000 रुपए दे दूंगा। मेन बात ये है पोपटलाल कि तुमने मेरा साथ दिया और मेरा पुराना सामान लाने के लिए तुम मान गए। अरे तुझे मनाना ही नहीं आता है, सिर्फ गुस्सा दिलाना आता है। मेहता साहब को देख, 5 मिनट में मुझे मना लिया। अरे वो मेहता साहब है, कवि है, उनकी बातों में जादू है। वो तो है। अच्छा भिड़े, तू अभी कहाँ है? फटाफट मेरे घर पर आ जा। अरे तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हो भाई, तुम कहाँ हो? मैं रिक्शा में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वाह वाह देवा, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा पुराना कीमती सामान फाइनली मेरे हाथ में होगा। ये लो भैया। भिड़े भिड़े आ गया मेरा पुराना सामान आ गया, मेरी यादें वापस आ गई। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं भाई, इसमें थैंक यू क्या। तेरी आंखों में जो खुशी दिख रही है ना, उससे पता चल रहा है कि ये सामान तेरे दिल के कितने करीब है। और मैं चला था माधवी भाभी की मदद करने इस सामान को बेचने में। कोई बात नहीं, अभी फटाफट दरवाजा खोलो, ये सामान अंदर रखना है। चलो 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 चलो, अच्छा। आजा आजा भिड़े आजा। पोपटलाल फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। भाई भिड़े, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ तो बोलो ना क्या चाहिए। मुझे घर में खाना बनाने वाली चाहिए। बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारा काम हो गया। सच? हाँ। अरे वो सब्जी वाली सुनीता है ना, उसकी भाभी है सुलभा ताई, उनका टिफिन सर्विस का बिजनेस है। उनको बोल दूंगा, वो तुम्हारे घर पे आके खाना बना के चली जाएगी। और क्या, भंगार वाली को वापस बेच के आता हूँ। ये क्यों? अरे क्यों क्या? खाना बनाने वाली मतलब कुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी की बात कर रहा हूँ, अर्धांगिनी। ओह सॉरी पोपटलाल। लेकिन पोपटलाल, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो। इनफैक्ट मेरा इंट्यूशन कहता है कि इस साल 2024 में तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। अच्छा, कौन से महीने में? अरे महीना छोड़ो ना पोपटलाल, इस साल तुम्हारी शादी हो रही है, ये जरूरी है कि नहीं? अभी फटाफट इस बॉक्स को अंदर छुपा दो ताकि माधवी या किसी और की नजर ना पड़े। हाँ, मैं संभाल कर रखूंगा। और भाई, तू भी इस बात का ख्याल रखना कि माधवी भाभी को इस राज के बारे में पता न चले, वरना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी और उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। अरे पोपटलाल, मैं अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड, ला इस बॉक्स को मैं अंदर रख देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय पिलाता हूँ। घर से लेकर आएगा? नहीं, तुम्हारे किचन में बनाकर पिलाता हूँ। हम करेंगे चाय पार्टी, मेरे घर में हो रही है किटी पार्टी। माधवी भाभी, आखिर आपने भिड़े भाई का पुराना सामान भंगार में दे ही दिया। हाँ, अभी भंगार ही था ना, तो घर से निकलना ही था। वैसे ये मुझसे इस बात के लिए बहुत नाराज है। नाराज तो होंगे ही ना माधवी भाभी, आपके लिए जो भंगार है वो उनके लिए पुरानी यादें हैं। पर घर में जरूरी सामान रखने के लिए जगह मुश्किल से हो रही थी, तो क्या करती मैं। और इन्होंने मुझे बोला था कि छोटी छोटी जगह बनाना और उसमें ज्यादा से ज्यादा सामान रखना। अभी क्या करूं? आई, ये पुरानी डायरी मिली है, इसके आधे पेजेस भी निकल गए, इसको रद्दी में दे दूं? नहीं बड़ा, ये तो मेरी डायरी है। तुझे कहाँ मिली? अलमारी में थी। मैं कब से ढूंढ रही थी इसको। कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पता है? अच्छा, ऐसा क्या जरूरी है माधवी भाभी इस डायरी में? पक्का हिसाब लिखा होगा आपने। हाँ। अरे नहीं, हिसाब किताब नहीं। मैं जब स्कूल में थी ना, तब से मैं डायरी लिखती थी। छोटे छोटे खास पल मैं इसमें नोट करके रखती थी। लेकिन सोनू के जन्म के बाद मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। क्यों? मेरे जन्म के बाद लिखना बंद क्यों कर दिया? अगर तेरे जन्म के बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मैं इतनी बिजी हो गई कि फिर टाइम ही नहीं मिला डायरी लिखने का। अच्छा माधवी भाभी, हमें भी तो बताइए कि वो ऐसे कौन से वो छोटी छोटी खास पल है जो आपने अपनी स्कूल से लेके सोनू के जन्म तक इस डायरी में लिखे हैं। बताइए। हाँ, बताइए। अच्छा, बस।
किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरे मामा की लड़की ने मेरे एक क्यूट सी गुड़िया थी, उसके बाल ही काट दिए थे। तो मैंने गुस्से में आकर उसके साइकिल के टायर की हवा ही निकाल दी थी। आई मस्ती खोर। और माधवी भाभी, आप भी स्कूल लाइफ में शरारती थी? आई एम श्योर टप्पू सेना जैसे ना स्कूल टाइम में आपकी भी कोई माधवी सिन्हा रही होगी। माधवी भाभी और किससे बताइए ना। हाँ, ये बताती हूँ। मेरे सगाई के बाद मेरी पहले जन्मदिन पर मास्टर जी मतलब ये सगाई के बाद ना मैं इनको मास्टर जी कहती थी। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने मुझे पहले जन्मदिन पर वॉकमैन गिफ्ट किया था। वाह क्या बात है। और उस जमाने में तो वॉकमैन लग्जरी आइटम होते थे। हाँ मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे वॉकमैन मिला था। और इन्होंने ना मुझे मेरे और इनके पसंद के रोमांटिक गाने भर के 5 कैसेट्स दी थी गिफ्ट में। हाँ रोमांटिक। ओहो माधवी भाभी, फिर तो वो वॉकमैन आपके लिए बहुत कीमती होगा। ओहो खूब कीमती। आपने तो बहुत संभाल के रखा होगा उसे। कहाँ है वो स्पेशल वॉकमैन और वो कैसेट्स? हमें वो गाने भी सुनने हैं और वॉकमैन भी देखना है। प्लीज लेके आइए ना। सॉरी आप वॉकमैन पे गाने नहीं सुन सकते। क्यों वॉकमैन नहीं है? नहीं है मेरे पास, मैंने अच्छे से संभाल के रखा है अलमारी में, लेकिन बिगड़ गया है। आई अलमारी में वॉकमैन नहीं है, सिर्फ कैसेट्स है। नहीं होगा, तूने ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं आई मैंने ठीक से देखा है, वहाँ कोई वॉकमैन नहीं है। अरे भाई वाह मस्त चाय बनाई है भिड़े। थैंक यू पोपटलाल। अरे अभी तो चाय पिलाइए, एक दिन में अपने हाथों से बना के तुम्हें खाना खिलाने वाला हो। तुमने आज जो काम किया ना पोपटलाल, मैं बहुत खुश हूँ। पता है भिड़े, वो भंगार वाला एक नंबर का लालची निकला। हाँ बताया ना तुमने मुझे, उसने तुमसे 1000 रुपए लिए। हाँ तो 1000 रुपए कौन लेता है उस भंगार मेरा मतलब है पुराने सामान के। उसने मजबूरी का फायदा उठाया है, बाकी कुछ नहीं। हाँ यही बोला मैंने उसको। आपका मूड ठीक हो गया? हाँ मूड तो अभी ठीक ही है। क्यों क्या हुआ, तुमने कैसे फोन किया? अच्छा मेरा वॉकमैन कहाँ है? होगा वो घर में ही अलमारी में, मुझे क्या पता। नहीं है अलमारी में, सोनू ने देखा। हाँ तो जरूर भंगार में गया होगा। हाँ तुम्हारे टैलेंट दिखाने के चक्कर में वो भंगार में चला गया। दर्शकों, पुरानी चीजें, पुराने कपड़े जब किसी काम के नहीं रहते तो हम उसे भंगार में दे देते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि शादी का कुर्ता, शादी की साड़ी, ये कितने भी पुराने हो जाएं, हम इन्हें भंगार में नहीं देते, क्योंकि ये हमारे लिए खास होते हैं, हमारी यादें इनसे जुड़ी होती है। यूं कह लीजिए कि ये हमारे लिए अनमोल खजाने के बराबर है। माधवी भाभी को ये महसूस हो रहा है कि उनकी यादों का खजाना यानी कि उनका वॉकमैन भंगार में चला गया, इसलिए पुरानी चीजों को भंगार करार देने वाली माधवी भाभी को अब वो भंगार किसी खजाने से कम नहीं लग रहा है। अब माधवी भाभी भंगार वाले के पास जाएंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि पोपटलाल तो पहले ये सामान लेकर जा चुका है। तब वो पोपटलाल के बारे में क्या सोचेंगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाला पोपटलाल, गोकुल धाम की बहनों को सबसे पहले रखने वाला पोपटलाल, आखिरकार उसने किया क्या? साथ तो अपने दोस्त का ही दिया ना। अब माधवी भाभी पोपटलाल के घर जाएंगी, तब पोपटलाल का रिएक्शन देखने जैसा होगा, लेकिन आप लोगों का रिएक्शन तो हंसी और टाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, देखते रहिए। जी हम नई आंटी का स्वागत कब करेंगे? हाँ अरे बेटा, शुभ काम में देर नहीं करते हैं, अभी स्वागत करते हैं। अरे फिर तो मैं पोपटलाल को सूचना देनी होगी कि हम स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं, तो चलो उसको बोल के आते हैं। चलो चलो। हाँ। नहीं मेहता साहब, पोपट भाऊजी ने उनकी शादी के बारे में हमें नहीं बताया ना, तो हम लोग भी स्वागत समारोह के बारे में उनको नहीं बताएंगे। वहिनी, म्हणजे पोपू के स्वागत समारोह में पोपू को नहीं बुलाना है, पर उसकी वाइफ को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? कि स्वागत समारोह में दोनों को ही नहीं बुलाना है?
वही ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि जिनका स्वागत समारोह है उन दोनों को ही नहीं बुलाया। अरे बड़ा मजा आएगा। काय मजा आएगा, काय बोलतोय यार? सोडी भाई, आप तो कहाँ से कहाँ चले गए। मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे पोपट भाऊजी ने अपनी शादी का सरप्राइज रखा ना, वैसे ही हम लोग स्वागत समारोह का उनके लिए सरप्राइज रखेंगे। अच्छा, सरप्राइज। हाँ, ये सही रहेगा। सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता है। अरे भाई पोपटलाल को भी पता चलना चाहिए, ये गोकुल धाम है, यहाँ कोई बात छिपी नहीं रह सकती। हमें पता चल गया कि उसने शादी कर ली, उसने सोचा होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन उसने हमसे बिना बताए शादी करके हमको झटका दिया है, तो हम भी बिना बताए स्वागत समारोह करके डबल झटका दिया। ये बात। हाँ चलो अच्छा है, नए साल की शुरुआत ही शुभ कार्य से होगी। गाइस, हम नई आंटी का स्वागत ना बैंड बाजे से करेंगे। और सबसे पहले ना आरती और फूलों से उनका स्वागत करेंगे। और नई भाभी को मस्त गिफ्ट देंगे। हाँ, ऐसे धूमधाम से स्वागत करेंगे ना कि हमारी नई भाभी के लिए हमेशा यादगार रह जाएगा। वाह। नई आंटी का वेलकम उनकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी होगी। हाँ जी, वो धूम धड़ाके के साथ नाचेंगे, गाएंगे और टप्पे छप्पे करेंगे, ढोल चोल बजाएंगे और पूरे गोकुल धाम में एक शानदार जश्न मनाएंगे। एक मिनट, लेकिन बबीता जी और अय्यर भाई कहाँ? जेठा भाई वो तो बाहर गए हैं। दोनों साथ में? मतलब कहाँ गए? वो तो पता नहीं। और जेठा अंकल, मैंने उन्हें फोन भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था। सोनू डिकरा, फिर से एक बार ट्राई कर लो। नहीं, फोन मत करो बेटा। क्यों? बापूजी हमेशा कहते हैं क्या? आप हमेशा कहते हैं ना बापूजी के किसी को अगर निमंत्रण देना है तो ऐसा फोन पे नहीं देना चाहिए, रूबरू जाके देना चाहिए। हाँ, बराबर। जाओ महिला मंडल निमंत्रण देकर आ। पर चाचा जी वो तो घर पर है ही नहीं ना। हाँ, घर पे नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। हाँ, लेकिन हो सकता है वो लोग आ गए हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके देख के आता हूँ वो लोग आ गए कि नहीं आए। अगर आ गए हो तो फिर आप लोग जाके निमंत्रण दे आना। बबूचक, तू वहाँ देखने जा ही रहा है तो निमंत्रण तू भी तो दे सकता है। नहीं, दे तो सकता हूँ, लेकिन आपको महिला मंडल को भेजना है ना। नहीं, बराबर, मैं अभी जा ही रहा हूँ तो मैं ही जाके उनको निमंत्रण दे के आता हूँ। हाँ? ओके। जाके टप्पू से ना हम लोग स्वागत की तैयारी करते हैं। मैं बैंड वालों को फोन कर देता हूँ। हाँ, और मैं घर से तैयार होके आते वक्त मिठाई लेकर आ जाऊंगा। और टप्पू, हम लोग डेकोरेशन, फ्लावर्स और बुके की अरेंजमेंट कर देते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, किसी को कोई सजेशन देना है तो प्लीज दीजिए। हाँ, मैं की कह रही थी, वरमाला ले आई 2। हाँ, ये परफेक्ट प्लान है। यस। नए साल का गोकुल धाम का फर्स्ट फंक्शन और मजा आ जाएगी जी। ओ जी, तुसी लोग सिर्फ गल्ला ही करते रहोगे या जश्न के लिए तैयार शहर भी होगे? चाचा जी? हाँ, सब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जाओ, मिल गए वो लोग? नहीं, वो लोग तो घर पे नहीं है, आए नहीं लगते अभी तक। अभी ये स्वागत समारोह कैसे करेंगे? अरे वो तो करना ही है। जब तक हम लोग तैयार होंगे तब तक वहाँ जाएंगे। हाँ, चलो भाई चलो, फटाफट घर जाते हैं, तैयार होते हैं और आधे घंटे में सोसाइटी कंपाउंड में मिलता है। आई, पोपट अंकल की शादी धमाकेदार होती तो कितना मजा आता ना। सारे वेडिंग फंक्शंस होते, संगीत होता, मेहंदी होती। अरे हमारे हाथों पे अभी मेहंदी लगी होती, पोपट भाऊजी को हम लोग हल्दी लगाते, उनकी बारात निकलती, इतना नाचते कि ये कहते माधवी, आवाज दी काका? ए माधवी, ये बका। अरे तेरा कुर्ता फंस गया है। ऐसे कैसे फंस गए आप? अरे सवाल मत पूछो, कुर्ता खींचो। खींचो निकालो। क्या करता है? आई। कुर्ते में फंसा कैसे मैं? मिल गया। क्या मिल गया? मैं कब से ढूंढ रही थी, ये मेरा कुर्ता है। अरे हो, तभी मैं सोचूं मैं कुर्ता पहनते वक्त फंस कैसे गया। एक मिनट, तुम्हारा कुर्ता मेरे कपड़ों में कैसे आया? आ गया होगा गलती से, माला का है भाई। अच्छा हुआ ना कुर्ता पहनते वक्त फंस गया,
अगर गलती से मैं पहन लेता तो मैं कैसे दिखता? क्या मस्त आइडिया है। पहन के दिखाइए ना, मैं सिलाई खोल के देती हूँ आपको। क्या बेड लग लगे? अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं किसी को फोटो भी नहीं दिखाऊंगी, प्लीज प्लीज। मतलब तुम फोटो निकालने वाली थी? नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हारा क्या, मेरा कुर्ता भी नहीं पहनूंगा। हाँ, मतलब ऐसे आएंगे आप बनियान में शीप। या माधवी काय बोलती है? मैं अभी कुछ अलग तैयार होके आऊंगा। अब देखना मैं कैसे तैयार होता। तुम भी ना आई, बाबा के साथ क्यों इतना मजाक करती रहती हो? ठीक है ग, पति पत्नी में मजाक चलता है। तुम्हारी शादी होगी? बस बस आई, तुम कहाँ मेरी शादी पे पहुंच गई? वैसे आई, बाबा का एक राज बताऊं? बाबा का राज? बाबा है ना, ओ बारी बरसी खटन गया सी ते खटके ले आंदा चुल्ला पंगड़ा ता सजदा जद नचे दुल्हन ते दुल्ला पंगड़ा ता सजदा ओए नचे दुल्हन ते दुल्ला। શું કરે છે? तुझे निच्चू के लिए भी गीत के कुछ स्टॉक रखने हैं कि सारे गीत इधर ही खत्म कर देने? सोनियो दूध मलाई दे डोने हो। ओ पप्पू के लिए मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई है। मैं उसकी शादी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इसीलिए नए जोड़े को, नए कपल को वेलकम करने के लिए ना मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा सी। आजा तू भी शुरू हो जा। ओहो हम नीचे बहुत नाच करेंगे, ठीक है? पहले तो जल्दी से जाके तैयार हो जा, नहीं तो चाचा जी डांटेंगे। तेरी की ओ यहाँ हूँ मैं तैयार होके आऊँगा हूँ, मैं जाऊँ तैयार होके आऊँगा, मैं जाऊँ कोडाई जी। कोमल, अरे तैयार हुई या नहीं? हाँ हंस, हो गई। देखो कैसी लग रही हूँ मैं? वाह कोमल, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम लड्डू की तरह। क्या हंस, तुम्हें मिठाई के अलावा दूसरा कुछ सोचता भी कि नहीं? हाँ हाँ कोमल, मुझे मिठाई के अलावा भी सोचता है ना। अच्छा क्या? फरसान, फास्ट फूड, चाट और बहुत सारी चटपटी डिशेस। अच्छा ये खाने के बारे में रहने दो और नए जोड़ी के बारे में सोचो। हाँ, कितना मजा आएगा उनका स्वागत करने में। सही बात है। कोमल, तुमने नई दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट लिया कि नहीं? गिफ्ट नहीं लिया है पर कवर रेडी कर दिया है। अंजलि, मेरा जी कर रहा है मैं फिर से शादी कर लूं। क्या? अबे तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि जी कर रहा है तुम ही से फिर से शादी कर लूं। हाँ, मेरे रोमांटिक पति, पर बाद में रोमांस करते हैं। हाँ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अरे पर तुमने लिफाफा क्यों लिया है? गिफ्ट ले लेती ना। अरे गिफ्ट खरीदने का टाइम ही कहाँ है? हाँ, ये बाद में कुछ सोच के दे देंगे। और वैसे भी पोपटलाल को तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया, उसकी शादी जो हो गई है। जेठिया, जेठिया। हाँ बाबूजी, रेडी, चलिए। अरे एक मिनट रुक भाई, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या? ये देख, नई बहू के लिए सोने का चेन। लेकिन बाबूजी, टप्पू की शादी को तो अभी बहुत टाइम है, अभी से सब तैयारी। क्या जेठिया तू भी? अरे नई बहू मतलब पोपट की पत्नी। ओ, उसके लिए लिया है। नहीं, अच्छा है, मस्त है। कभी लिया ये चेन? काफी टाइम हो गया। मैंने और दया बहू ने पोपट की पत्नी के लिए लिया था। अभी मिल रहे हैं ना, तो मैं दे दूंगा उसको। तो बापूजी अभी क्यों देना है? रिसेप्शन में देना अच्छा लगेगा। अरे नहीं जेठिया, वो रिसेप्शन में तो कितने सारे लोग होंगे, कितनी सारी गिफ्ट होंगी, उसमें ये कहीं इधर उधर हो गया तो अभी उसे मिल ही रहे हैं ना, तो हाथों हाथ दे देंगे, उसे अच्छा लगेगा। वाह बापूजी, व्यवहार में आपको और दया को कोई मात नहीं दे सकता। सच कहूँ जेठिया, जब से बहू शादी करके इस घर में आई है ना, तब से मुझे ये सब व्यवहार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहू सब तैयारी पहले से ही कर लेती है, किसे कब क्या देना है। वैसे जेठिया, तूने बहू को बताया कि नहीं कि पोपट ने शादी कर ली है? बहू को सबसे ज्यादा चिंता पोपट की शादी की रहती है, उसे पता चलेगा तो खुश हो जाएगी। अरे खुश? अगर वो अहमदाबाद में रिक्शा में जा रही होगी तो रिक्शा रोक कर रास्ते में गरबा करने लगेगी। अरे लेकिन तूने बहू को बताया कि नहीं बताया है? फोन किया था मैंने, तो फिर सुंदर ने उठाया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि दया और सासू माँ अहमदाबाद के आसपास के गांव में वो मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करने गए। अरे वाह, बहू बहुत भलाई का काम कर रही है। घरना छोकरा घंटी चाटे ने उपाध्याय ने आटो। हैं? अरे हम यहाँ उसके बगैर हैरान हो रहे और वो गांव समाज सेवा करती फिर रही है। अरे तुझे क्या तकलीफ है भाई? बापूजी, कब तक हम लोग ये पद्मावती भोजनालय का खाना खाते रहेंगे? जब तक बहू नहीं आ जाती तब तक। पर वो तो अभी कब आएगी? कब से गई? अभी तो आ जाना चाहिए ना बापूजी उसको। आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी?
अभी बीच में सुंदर से बात हुई तो वो कह रहा था जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक कोरोना नेस्त नाबूद नहीं हो जाता, तब तक दया को वो नहीं भेजेगा। और अभी मैंने अखबार में पढ़ा था लंदन में तो ये कोरोना का नया भाई आया है। ऐसा तो धीरे धीरे करके कोरोना का पूरा परिवार आ जाएगा। तो क्या दया अपने परिवार में कभी नहीं आएगी? अरे कितना नकारात्मक सोच रहा है जेठिया तुम। अरे वैक्सीन तो आ गई है ना, बहू भी आ जाएगी। मैं सन्यास लेके हिमालय चला जाऊँ उसके पहले आ जाए तो अच्छा है। क्या? नहीं कुछ नहीं। चल चल अभी जल्दी नीचे चल, सब लोग आगे होंगे। हाँ तो पर टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू तो रॉकेट की तरह है और तैयार होके रॉकेट की तरह नीचे स्वागत की तैयारी करने चला भी गया है। बराबर बराबर। हाँ। अंकल और कितना टाइम, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। बस बस हो गया साहब, हमारा काम हो गया। फ्रेंड्स, ये पिंकू कहाँ रह गया? कहाँ है यार? अरे आ गया गोली आ गया। मिठाई लाया ना? हाँ ओके ओके परफेक्ट। क्या जल्दी आई है अंजलि? इतना फास्ट में जिंदगी में कभी तैयार नहीं हुआ। जल्दी जल्दी कर रही थी, क्या किया जल्दी करके? सबसे पहले आके खड़े हो गए यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, वक्त पे पहुंचना अच्छी बात होती है। नया साल नई आदतें। बहुत बढ़िया, चलें टीचर जी, अब चलें। चलो। हाँ, क्या बात है भाई, बच्चों कमाल कर दिया। इतने कम समय में इतना बढ़िया डेकोरेशन, क्या बात है, वेरी नाइस। सच में टप्पू सेना, सुपर्ब डेकोरेशन। थैंक यू। अच्छा एक बात, दूल्हा दुल्हन के लिए वो फूलों का हार ले आया कि नहीं? मैं था अंकल, जहाँ टप्पू सेना होती है ना, वहाँ कोई काम अधूरा नहीं होता। यस। अरे माधवी चल ना लवकर। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी में हूँ और मेरे से पहले मेहता साहब पहुँच गए। तो ठीक है ना, एक दिन लेट हुआ, कोई पनिशमेंट थोड़ी देने वाला है आपको। एक मिनिट, आता कहाँ है? सांगितलं नाही, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे कितनी बार बोला अच्छी लग रही हो, चला चला। आ गए। अरे माधवी हो गई। वाह वाह, प्रतिम काय सुंदर केलंय, मस्त टप्पू से ना। थैंक यू। अच्छा वो पेपर ग्लास वगैरह लेके आए ना तुम लोग? हाँ ले आए, जस्ट चिल। देखो क्या डेकोरेशन किया है। अरे वाह। अरे वाह जी वाह, टप्पू है ना। ओए स्वागत समारोह की दुकान तो बड़ी मस्त सजाई है। अरे वाह टप्पू है ना, वेरी गुड। थैंक यू। बहुत सोची सजावट की डियर, वेल डन। सही बात है बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्वागत का अच्छा सेटअप तैयार किया है। एग्जैक्टली। हाथी अंकल, टप्पू सेना की तैयारी हमेशा फास्ट होती है। मिठाई लेकर आए कि नहीं? हाँ मैं लेकर आया हूँ। अरे वाह। अच्छा पिंकू बेटा, हाँ। वो मिठाई है ना, पहले पोपटलाल भाई और नई आंटी को खिलानी है। हाँ। तो बॉक्स जरा संभाल कर रखना हंस से, वरना सिर्फ बॉक्स रह जाएगा। हाँ गोली से भी बचा कर रखूंगा। वाह, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। पापा के साथ बेटे का भी नाम लिया है। मैं कह रहा था ना, सब लोग आगे। सॉरी बापू जी, सॉरी। नहीं वो आपने कहा ना सब लोग आ गए तो मैं देखने गया बबीता जी अय्यर भाई आए कि नहीं। वो लोग तो नहीं आए बापू जी। अरे उसके अलावा बाकी सब तो आ गए हैं ना। हाँ बाकी सब आ गए, लेकिन ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अरे वो भी आ जाएंगे भाई, तू चलना। चल आगे सब। अरे वाह जेठालाल, क्या बात है, क्या शानदार लग रहे हो यार। है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी गुड। आप भी जोरदार लग रहे हो। अरे ऐसा लग ही नहीं रहा ऑफिस से आए। अरे अब्दुल, हाँ बेटा बैंड वाले कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं है? बस आप ही आते ही होंगे। बजाना नहीं है। बजाना नहीं है तो बुलाया क्यों? अरे अभी नहीं बजाना है, जब बोलेंगे तब बजाना। ओके आइए। पोपट अंकल और नई आंटी के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है। वो तो ठीक है, वो बजाओ बैंड तो पंगड़ा शुरू करते हैं। ए सोड़ी अभी नहीं भाई। अरे चुप हो जाइए आप। भांगड़ा बाद में करना, अभी थोड़ी देर बाद। हाँ। वैसे सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और सोनू खास करके तुम बिल्कुल परी जैसे लग रही हो। थैंक यू अंजलि आंटी, आप भी साड़ी में बहुत प्रिटी लग रही हो। अच्छा। एक बबीता जी की कमी है, वो यहाँ होते तो वो भी मस्त तैयार हुए होते और मैं उनको कहता वाह बबीता जी
क्या मस्त लग रहे हैं आप। अच्छा टप्पू से ना, ये तुम लोग जब डेकोरेशन करे थे तो ऊपर नजर रखे हुए थे ना, मतलब पोपटलाल को पता तो नहीं चला ना? हाँ। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला, हमने उस बात का पूरा ध्यान रखा था। हाँ बाबा। वेरी गुड टप्पू सेना। ओए पोपू, तूने हमें बताए बगैर शादी करके हमें सरप्राइज दिए। अब हम बिना बताए तेरा स्वागत समारोह करके तुझे सरप्राइज देंगे। देखो हम सब लोग तो तैयार होकर आ गए, बस कमी है तो दुल्हा दुल्हन की। नहीं, दूल्हा दुल्हन तो ठीक है। ठीक है, मतलब वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन मेन बबीता जी और अय्यर भाई की कमी खल रही है। उनके बगैर स्वागत समारोह अधूरा लगेगा। हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या छोटी, पूरी सोसाइटी में पोपटलाल के सबसे करीबी बबीता जी और अय्यर भाई है ना। पोपटलाल के सबसे करीबी अय्यर भाई और बबीता जी है, कैसे? सबसे नजदीकी पड़ोसी वही है ना। बबीता जी और अय्यर भाई होने चाहिए, नहीं कहा? हाँ सोनू बेटा, तो एक बार अय्यर बबीता जी को फोन करके ट्राई करो ना, शायद लग जाए। हाँ। एक मिनट सुनो बेटा, मैं लगाता हूँ फोन। अरे रहने दीजिए जेठा भाई, मैंने बबीता को फोन लगाया था, उनका फोन बंद आ रहा था। तो मैंने अय्यर प्रा को भी ट्राई किया था, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हाँ, अय्यर भाई तो हैंग है। मतलब उनका फोन तो हैंग हो गया, वो सुबह मिले थे तो उन्होंने बताया था। लेकिन बबीता जी का फोन क्यों बंद आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई होगी कोई मजबूरी। क्या मजबूरी क्या? मेरा मतलब है कि हो सकता है वो लोग जहाँ हो वहाँ नेटवर्क ना हो। मैंने लगता है कि स्वागत समारोह में अभी देरी नहीं होनी चाहिए। ओ बैंड वालों, वो बजाओ ढोल। आपको बताएंगे बजाने के लिए। हाँ, अभी मत बजाओ भाई आप, छोटे अभी रहने दे भाई। वो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ी देर रात देखते हैं ना, तब तक हो सकता है शायद बबीता जी अय्यर भाई आ जाए। जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ, ये थोड़ी देर रुकने वाला आइडिया छोड़ देते हैं, हम स्वागत समारोह शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या जेठालाल, तुम्हें तो पता है ना मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे वापस ऑफिस पहुंचना है और बॉस ऑफिस में नहीं है, और मेरे पहुंचने से पहले अगर बॉस ऑफिस पहुंच गए तो मेरा बैंड बजा देंगे। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, फिर आप निकलिए। जेठालाल आप निकलो मतलब क्या भाई? अबे आप रुक नहीं सकते और ये लोग अभी तक आए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? जेठालाल ये कहाँ का न्याय हुआ? जो आया नहीं है उसका तो इंतजार करना है, और जो यहाँ तैयार होके खड़ा है उसको तुम निकालने पे तुले हुए हो। सही बात है। मैं तो कहता हूँ स्वागत समारोह शुरू करते हैं भाई। एक मिनट मेहता साहब, एक 5-10 मिनट तो हम लोग उनकी राह देख सकते हैं ना। 5-10 मिनट की बात है तो ठीक है, कर लेते हैं, 5-10 मिनट इज ओके। हाँ। यहाँ बैंड बाजा भी है, डेकोरेशन भी है, रेड कारपेट भी है, यानी कि संपूर्ण तैयारियां हैं नई दुल्हन के स्वागत। जिस तरह से परिवार में जब बहू आती है, माँ को इंतजार होता है पुत्र वधू के स्वागत का, वैसी ही बेताबी बेसब्री इस वक्त गोकुल धाम में है। नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया जाएगा, पोपटलाल और उनकी पत्नी। हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे, गिफ्ट्स देंगे, और हमें रिटर्न गिफ्ट में जो मिलने वाला है ना दोस्तों, वो अगर बता दिया तो मजा खत्म हो जाएगा। अगर मैंने बता दिया कि क्या मिलने वाला रिटर्न गिफ्ट, तो आप कहेंगे भाई तो मजा खत्म कर दिया, तो उसके लिए आपको देखना होगा, इतना मजा आएगा कि पूछिए मत। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात, आज पोंगल है और हम सभी गोकुलधाम निवासियों की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है, खास तौर पे तमिलनाडु में। सभी के घरों में, परिवार में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे, यही प्रार्थना आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हाँ ये स्वागत समारोह शांति के साथ संपन्न हो जाए। लेकिन ये गोकुल धाम है, शांति और हंगामा एक दूसरे के पूरक हैं। हम सोच ही नहीं सकते बिना हंगामे के यहाँ कोई काम हो जाए, तो वो क्या होगा ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.